बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, बहुत सी बातें आपके साथ करना चाहती हूँ बट टाइम बहुत शॉर्ट होता है मेरे पास और काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे भी मैं नहीं आई। तो उसकी वजह यही है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं ज़ूम पे। अगर मैं क्लास देती हूँ तो फिर मेरे पास यूट्यूब पे जो है वो काम करवाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि घर को क्लीनिंग सारी चीज़ों को जो है ना वो मैनेज करना होता है। सो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपके साथ जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप आपका आपका भी टाइम बहुत कीमती है, आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाना चाहती हूँ जो कि आपके पेपर में काम आए। ठीक है, बाकी बातें होती रहती है। व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो रब्ता करते हैं, पूछते हैं और साथ साथ मैं डिटेल भी बताती रहती हूँ किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है या प्रैक्टिकल कॉपी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह वाइवा के लिए मैंने बनाई हुई हैं, फर्स्ट ईयर की भी सेकेंड ईयर की भी। और ज़ूम पे क्लासेस भी हो रही है। मेरी पूरी कोशिश है कि एग्ज़ाम से पहले पहले ना सिलेबस आपका कवर करवा दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर के एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने 9 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और सेकंड ईयर का ग्रुप ए डी सी के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ सी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा उसका पोर्शन रह गया कम्युनिकेबल डिजीज़ का, और इसके अलावा जो है ना बी हमारा रह गया और एग्जाम से पहले पहले इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा, वाइंड अप कर दूंगी। तो ग्रुप सी के जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम जो है ना आज इस वीडियो में करेंगे। बुक तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास मौजूद है ना, बुक से ही आपको मार्क करवाऊंगी और समझे कि ये गैस है, कॉन्सेप्ट्स भी आपने लेने हैं। ग्रुप सी जिनको मुश्किल लगता है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों की ना ग्रुप सी में ही सप्ली आती है, तो आपने इस वीडियो को ना अच्छे तरीके से देखना है। बार बार जो है ना मेरी चीज़ों पे जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको समझने की कोशिश करनी है। जिस चीज़ की समझ ना आए कमेंट करके आपने पूछना है। आपको देखें कि मैं हर बच्चे को जो है ना टाइमली रिस्पॉन्स करती हूँ। टाइम ना होने के बावजूद जो है मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर बच्चे को रिस्पॉन्स करूँ। अच्छा, ग्रुप सी की जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, पेज नंबर बच्चों 440 जो है वो ओपन कर लें, 440 ओपन कर लें और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंशाल्लाह मैं आपको पूरी करवा दूँगी। अच्छा, ग्रुप सी में कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ये दो ही हैं। नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीज़ होती हैं दैट इज़ नॉट ट्रांसमिट डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन, और कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं दैट इज़ ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं और नॉन कम्युनिकेबल दैट इज़ नॉट ट्रांसमिट डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। आप तो शोर करी जा रहे हो, आपको मैंने इतनी दफ़ा समझाया शोर नहीं करना। अच्छा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जस्ट डिफाइन करनी है एंड देन इसकी 5 कैटेगरी है: हेडेक, स्किन डिजीज़, हाइपरटेंशन, एनीमिया, डायबिटीज़, मेलाइटिस। ये 5 चीज़ें हैं जिस जस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारी एंड हो जाएंगी। ये हमने 5 जो है ना, अगर शॉर्ट आपको डिफाइन आती है तो आपने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अभी जो मैंने आपको डिफाइन कराई वो करनी है और उसके बाद आपने 3-4 एग्जाम्पल लिख लेनी है। जो 5 लिखी हुई है ना इसमें से 3-4 कर लें। अगर लॉन्ग आपको आता है क्वेश्चन तो आपने फिर पाँचों हेडेक, लाइक ये देखें, हेडेक अगर मुझे हो रहा है तो आपको नहीं होगा, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सिंपल सी बात है, समझने की ज़रूरत ही नहीं। कैंसर अगर मुझे है तो आपको नहीं हो, नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होगी, ये डायबिटीज़, शुगर, एनीमिया, खून की कमी। अच्छा, इसको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। हेडिक, हेडिक की डिफाइन करनी है, इसकी टाइप्स कर लेनी है, थोड़ी सी एग्जांपल कर लेनी है। हेडिक इज डिफाइन एज अ पेन इन द हेड और अपर नेक। ठीक है, अपर नेक और हेड में जो पेन को हम हेडिक बोलते हैं, और थोड़े से इसके साइन एंड सिम्टम कर लेने हैं किस वजह से हेडिक होता है। हेड इंजरी इसकी एग्जांपल। अच्छा, हेडिक जो ना 2 टाइप्स का है। फर्स्ट टाइप है जी टेंशन हेडिक और दूसरी है माइग्रेन। टेंशन हेडिक थोड़ा सी छोटी सी इसकी डिफाइन कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना क्योंकि हमने जो है ना अब एग्जाम्स के लास्ट पे ये 2-4 दिन है, इसमें हमने रिवीजन भी करनी है, हम टेस्ट के बारे में भी सोच रहे हैं, हमने वाइवा भी देखना है, एमसीक्यूज़ हम सोच रहे हैं कहाँ से करें। एमसीक्यूज़ के लिए आपको जो है वो मैंने बुक्स भी सजेस्ट की हुई हैं, कौन सी जो है बुक्स बेस्ट है एमसीक्यूज़ के लिए। तो अगर आप अपनी ये थ्योरी करते हैं ना उसमें काफ़ी पोर्शन एमसीक्यूज़ का भी आपका कवर हो जाता है, मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाता है, बट एमसीक्यूज़ के लिए आपको बुक वो जो है ना गेट करनी ही पड़ेगी। टेंशन हेडिक किसे बोलते हैं? हेडिक, टेंशन हेडिक जो है ना ये स्ट्रेस की वजह से होगा। स्ट्रेस एंड इट्स मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हेडिक। और इसको जो है ना हमने ट्रीट कैसे करना है, जस्ट कोल्ड और हॉट शावर लेंगे तो ये रिलैक्स हो जाएगा इंसान। अच्छा, माइग्रेन कहते हैं आधे सर के दर्द को। ठीक है, और वन साइड ऑफ द हेड जो है ना इसमें पेन में मुब्तला होगा। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें इसके साइन एंड सिम्टम्स में 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि जिस पेशेंट को माइग्रेन, अक्सर लड़कियों को होता है, ये शादी से पहले भी बाद में भी, और ज़्यादातर जो है ना ये वुमेन में होता है, मैन में इतना ज़्यादा जो है ना ये प्रॉब्लम नहीं होता। नोजिया, वोमिटिंग, दिल ख़राब होगा, उल्टी आएगी, और सेंसिटिविटी टू लाइट, लाइट जो है ना वो इरिटेट करेगी। इसके अलावा गैदरिंग हो गया, इसके अलावा ट्रैवलिंग एंड साउंड वगैरह, इससे जो है ना बहुत ज़्यादा जो ये माइग्रेन जो है ना बढ़ता है। अच्छा, स्किन डिजीज़, स्किन डिजीज़ दूसरी टाइप है। स्किन डिजीज़ की आगे 4 फर्दर जो है ना उन्होंने कैटेगरी बताई हुई है। ड्राई स्किन है, एलर्जिक रिएक्शंस और बॉयल्स, एक्जिमा है। ड्राई स्किन सर्दियों में आपको पता है ड्राई स्किन जो है ह्यूमिडिटी लो होने की वजह से होती है, एनवायरनमेंट में नमी की कमी की वजह से होती है, और इसके साइन एंड सिम्टम्स में जो है स्किन के ऊपर क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं जैसे इतना। और इसको हमने जो है मैनेज किस तरह करना है, आलमंड ऑयल का यूज़ करें, वैसलीन वगैरह। ठीक है, एलर्जिक स्किन रिएक्शन, एलर्जिक स्किन रिएक्शन में जो है ना स्किन के ऊपर रैशेस पड़ना शुरू हो जाएंगे, और साइन एंड सिम्टम्स में थोड़ा सा आपने लिख देना कि स्वेयर इचिंग होगी। मैनेजमेंट में हमने एंटी हिस्टामिन जो है वो ड्रग यूज़ करनी है, या कैलामाइसिन लोशन 2 to 3 टाइम्स अ डे।
अच्छा, बॉयज़ किसको कहते हैं? बॉयज़ जो है ना, कभी कभार आपको ऐसा दाना बना भी होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको बॉयज़ बोलते हैं। एक पस वाला दाना होता है, रेशे वाला, और ऐसे जो है ना उसकी टेल होती है, जैसे जो है ना हल्की सी उसकी टेल होती है, ऊपर हल्का सा रेशा होता है, और पिन हेड पे उसका होल होता है, उसको कहते हैं बॉयज़। यानी जो स्किन है ना वो स्लाइटली लार्जर हो जाती है, उसका येलो हेड होता है, और सॉफ्ट दाना जो होता है ना उसको हम बॉयज़ बोलते हैं। या आप एक दफ़ा नेट पे देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। अच्छा जी, एक्ज़ाइमा। एक्ज़ाइमा ड्राई, इचिंग और इन्फ्लाम स्किन को हम एक्ज़ाइमा बोलते हैं। एक एक्सोजीनियस एक्ज़ाइमा होता है, एक एंडोजीनियस होता है। एक्सोजीनियस एक्ज़ाइमा आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, और एंडोजीनियस इनसाइड द बॉडी। 2 टाइप्स का जो है ना ये एक्ज़ाइमा होता है। यानी जो है हमें किसी चीज़ से एलर्जी है, एक्सोजीनियस एक्ज़ाइमा भी जो है ना हमें आप कह सकते हैं कि ये एक्यूट रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स कॉज एक्यूट रिएक्शन साइट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। इसमें जो है ना हमें इन आउटसाइड यानी बाहर के जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उससे इफेक्ट होगा। और एंडोजीनियस में इन्वायरमेंटल एंटीजेंस जैसे कि पोलन ग्रेन्स हो गया, जैसे कि हाउस डस्ट है, ये एक्सोजीनियस यानी इनसाइड हमारे घर से ये पोल्यूटेंट्स हमें मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई, इचिंग और इन्फ्लाम्ड होगी, और एक्सोजीनियस एंजाइम होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स थोड़े से कर लेने हैं आपने। अच्छा, इसको मैनेज किस तरह करना है? एंटी एलर्जिक ड्रग्स यूज़ करनी है। और हाइपरटेंशन हमारी जो है, आई थिंक हाइपरटेंशन तीसरी टाइप है। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर है 120/80। अगर हाई ब्लड प्रेशर से सिस्टोलिक 160 मिलीमीटर मर्करी और डायसिस्टोलिक जो है 95 मिलीमीटर मर्करी होगा तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। पे नंबर 44 पे प्राइमरी हाइपरटेंशन 90% लोगों को होता है, और एज बिटवीन 25 to 55 ईयर। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ करने की वजह से, या फिर ओबेसिटी मोटापे की वजह से, या फिर कोई अदर डिजीज़, किडनी इशू, प्रेगनेंसी, इसकी वजह से जो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा। साइन एंड सिम्टम्स में देखा जाए तो इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक, रेनल फेलियर और कार्डिक फेलियर, 3-4 आपने कर लेनी है। और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एल्डोमेट 25 250 mg यूज़ करेंगे 2 to 3 टाइम्स अ डे। पेशेंट के ऊपर ये रिकमेंडेशन, फिजिशियन की रिकमेंडेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारी चौथी टाइप है एनीमिया। एनीमिया हम सिंपल सी डिफाइन है, एनीमिया खून की कमी को कहते हैं। एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज बिलो अ डिफाइन लेवल। एक डिफाइन लेवल, खास लेवल से हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड कम हो जाती है। ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है, ब्लड कम हो रहा है तो ऑक्सीजन भी कम हो रही है बॉडी के अंदर। जितनी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पा रही, जिसको हम एनीमिया बोलेंगे। इसकी मेन कॉज है एक्सेसिव ब्लड लॉस है, एक्सेसिव ब्लड डिस्ट्रक्शन है, डेफिशिएंट रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। साइन एंड सिम्टम्स हैं वीकनेस, पेलर, फास्ट हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, डेजीनेस। बस इतनी कर लें जितनी मैंने बोली है, आसान कर लें, ठीक है। इसके आप ये टाइप्स देखें 1 to 3 पे नंबर 446 पे। वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट्स 3 टाइप के सेल होते हैं। ये टाइप्स एक्चुअली ये जो है ना 3 टाइप्स हैं, इसकी कॉजेज की हेडिंग में है। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एनीमिया आपको पेपर में आ सकता है। इसमें आपने जो है ना टोटल कितनी टाइप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है। 5 इसमें कर लें। 5 को डिटेल में आगे आपने कर लेना, अच्छे तरीके से याद करना है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन की वजह से होगी। इसको ट्रीट कैसे करना है सारा कुछ आगे लिखा हुआ है पेज नंबर 449 पे। ट्रीटमेंट में हमने आयरन सप्लीमेंट, जारी बात आयरन की कमी से तो आपने आयरन ही इसको देना। विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया को हमने विटामिन B12 या विटामिन से जो है ना इसको कवर अप करना है। एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज, यानी इसमें कोई बीमारी जो है ना, किसी बीमारी की वजह से, जैसे कि रेनल फेलियर, इसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है। ये प्लास्टिक एनीमिया में ये एक लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया है, और इसमें बोन मैरो जो है ना वो इस काबिल नहीं होती कि वो खून की प्रोडक्शन कर सकें। एनीमिया एसोसिएट विद बोन मैरो डिजीज, जिसे हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। हिमोलाइटिक एनीमिया में दिस ग्रुप ऑफ एनीमिया डिवेलप्स व्हेन द रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन बोन मैरो कैन रिप्लेस दैम। यानी इतनी जल्दी सुर्ख जरे खून के जो है ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं कि वो बोन मैरो उसको रिप्लेस नहीं कर पाती फास्टली। सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक सीरियस एनीमिया है। इसमें जो है ना रेड ब्लड सेल्स की शक्ल जो है ना वो ऐसे गोल होती है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में जो है ना ऐसे 4 टाइप, ये आप देखें ऐसे 4 टाइप जो है ना वो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना सिकल सेल ये वेन्स में, आर्टरीज में जो है ना, ये वेन्स और आर्टरी में, एक मिनट, अच्छा, ये वेन्स और आर्टरीज में ना कोलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स करने तो करने, नहीं करने तो ट्रीटमेंट सारा आगे लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया। लास्ट टाइप हमारी डायबिटीज मेलाइटस। मनूर आप बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं मुझे। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटस जो है किसे बोलते हैं? शुगर। एक्चुअली आपको पता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्गों को शुगर होती है, लेकिन ये नहीं पता कि शुगर कहते हैं किसको है, किस वजह से शुगर होती है।
शुगर की सिंपली डिफाइन यह है कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना, खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल वो इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम शुगर कहते हैं। शुगर चीनी को कहते हैं और ग्लूकोज भी चीनी को कहते हैं, मीठे को कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज खून में जो है ना वो ज्यादा हो जाता है। डायबिटीज मेलाइटिस अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर कहते हैं ग्लूकोज लेवल हाई हो जाना और हाइपो कहते हैं कम हो जाना। सही हो गया, हाइपर ज्यादा हो जाना। इसमें क्या होता है कि जो है ना ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफेक्ट इन इंसुलिन सेक्रेशन। ग्लूकोज अब इतना हाई हो गया तो इसमें इंसुलिन का तो कोई कसूर नहीं। इंसुलिन है तो उतना ही पैदा होना है जितना वो पैदा हो रही है, जितना वो प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही पैदा प्रोड्यूस होगी। तो इसमें होगा क्या कि ग्लूकोज ज़्यादा है और इंसुलिन थोड़ी है, तो जितनी इंसुलिन जो है वो वर्किंग करेगी ग्लूकोज को एनर्जी बनाने में या खाने को डाइजेस्ट करने में, उतनी कर लेगी। बाकी ग्लूकोज वो खून के अंदर वैसे ही पड़ा हुआ है। तो जिसकी वजह से जो है ना इंसुलिन द हार्मोन मैन्युफैक्चर बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के बीटा सेल जो है ना वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अब आपको शुगर का सही कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि शुगर जो है ना एक्चुअली ग्लूकोज जो है ना वो खून में पड़ा हुआ है ज़्यादा, और जो इंसुलिन है ना वो जो पेंक्रियाज है, बीटा सेल, पेंक्रियाज के बीटा सेल जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम है, ठीक है, जो कि हमारे लिए काफ़ी नहीं है। विच इज़ रिक्वायर्स टू यूटिलाइज ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेस्ट फूड एंड एनर्जी सोर्सेज। और हमें जो है ना ग्लूकोज की ज़रूरत किस लिए होती है? इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन ज़्यादा होगी तो फिर ही वो ग्लूकोज को कवर अप कर पाएगी ना। इसकी हमें ज़रूरत होती है ग्लूकोज की फूड को डाइजेस्ट करने में और एनर्जी सोर्सेज में। अच्छा, ग्लूकोज अब ज़्यादा है तो खाना भी हमें जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और एनर्जी सोर्स भी हमें नहीं मिलेगा। मीन्स खाना खा के शुगर वाले मरीज़ वो ऐसे ही डेजीनेस में पड़े होते हैं, जैसे खाना खाया ही नहीं, उनको एनर्जी मिलती नहीं है। दो टाइप्स की डायबिटीज़ होती है, एक है इंसुलिन इंडिपेंडेंट और दूसरी है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। जो इंसुलिन डिपेंडेंट है वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करेंगी, ठीक है। और जैसा कि ये जो इंसुलिन डिपेंड द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, इसमें जो है ना टाइप 1 में बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, ये बच्चों और नौजवानों में होगी। इसके कॉज जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। टाइप 2 जो है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, जो कि ओल्ड एज में होती है। ये इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। ओबेसिटी पेशेंट में, यानी जो मोटापे का शिकार है, हेल्दी लोग हैं या ओल्ड एज में है, उनको ये जो है ना टाइप 2 होगी। इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर एज है, ओल्ड एज हो गया। गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़, माँ के पेट में जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है उसको गेस्ट्रेशन, जिस तरह गेस्ट्रेशनल एज बच्चे की फाइंड आउट करते हैं ना, इस तरह गेस्ट्रेशन डायबिटीज़ भी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिफोर और आफ्टर पेशेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है ये डायबिटीज़। ओबेसिटी हो गया। इसके अलावा जो है वो इसके साइलेंट सिम्टम की बात की जाए तो भूख ज़्यादा लगेगी, थ्रस्ट, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन जिसको पोलीयूरिया बोलते हैं, रैपिड वेट लॉस होगा। इसके अलावा जो है वीकनेस, फटीग, रेटिनोपैथी, वीएन में डिफेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन में हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, नर्वस सिस्टम डैमेज होगा और वीएन ब्लाइंडनेस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हम यूरिन एग्जामिनेशन या ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन या फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ग्लूकोज को जो टॉलरेंस करने वाला टेस्ट होता है, ओरली हम वक्फे बाद वो करते हैं। अच्छा, मैनेज इसको किस तरह करना है? हाइपोग्लिसीमिया ड्रग्स देनी है डाइट में हमने, और इसके अलावा डाइट एंड इंसुलिन चेंज ऑफ लाइफ साइकिल। दोज हु आर ओप्स शुड टेक लो एनर्जी डाइट, जो ओप्स वाले ओबेसिटी वाले पेशेंट है लो एनर्जी डाइट लें, और 40 ईयर्स से जो लेस पेशेंट है शुड टेक वेट मेंटेनेंस डाइट, अबव 40 ईयर्स शुड टेक लो एनर्जी डाइट। तो इन सारी चीज़ों को हमने जो है ना मैनेज करना है, तो ये जो है डायबिटीज़ जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रुप सी की जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो करवा दी जाएंगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेट करने हैं तो अपनी स्टडी को जो है ना वो सीरियस लें, अच्छे तरीके से जो है ना जो चीज़ें मैं करवा रही हूँ वो मार्क करते जाएं। जो कॉन्सेप्ट्स आप तो दे रही हूँ, आपके पेपर में, आपके वाइवा में बहुत चीज़ें काम आएगी। जिनको ये चीज़ें भी मुश्किल लग रही हैं, बुक से समझ नहीं आ रही, तो वो नोट्स गेट करें, एमसीक्यूज बुक गेट करें, वाइवा प्रिपरेशन के लिए बुक लें। अभी मैंने ये बहुत शॉर्टकट में बहुत स्पीडली करवाया है, क्योंकि जो है ना मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। इस कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल ग्रुप सी के ऊपर मैं 2-3 दिन लेक्चर भी दे सकती हूँ मुसलसल। इतना इसके अंदर डाटा, इतना इसके अंदर जो है वो नॉलेज है, बट आप लोगों ने इतना ऑब्जर्व ही नहीं करना। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।